एग्ज़ाम। तो ये पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ है जहाँ पे हम जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो भी जिनका भी JKPSI का एग्ज़ाम है, ठीक है, और शायद ये पॉलिटी वाला टॉपिक शायद इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी है, ठीक है। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, जिनके भी जहाँ पे भी पॉलिटी का सेक्शन आएगी उसमें उनमें सभी में बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ऐसा कंटेंट मिल सके पढ़ने के लिए, गुड क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं रिवीजन करवाऊँगा, फैक्चुअल चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वही रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो किसने दिया था। आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसने दिया था, वो दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है। आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का किसने दिया था, M.N. रॉय ने, ठीक है। तो ये याद रखना, आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने दिया था, M.N. रॉय ने। उसके बाद दूसरी कुछ चीज़ पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी, जो हुई थी 1946 में, ठीक है। उसके बाद कौन से मिशन के अंदर फॉर्म हुई थी, कैबिनेट मिशन के अंदर फॉर्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, 3 दिन के बाद। 9 दिसंबर को ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी और 13 दिसंबर को इसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था। किसने करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आइडिया किसने दिया था, M.N. रॉय ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी, 1946 में। कौन से मिशन के अंदर, एक कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पास करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे। इसमें टोटल मेंबर थे 389, जिसमें 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश के थे और 93 मेंबर्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगा था इसको क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। उसके बाद इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सचिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद इसके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे H.C. मुखर्जी, ठीक है। H.C. मुखर्जी इसके कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। उसके बाद B.N. राव इसके कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे असेंबली के, ठीक है, B.N. राव, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो B.R. अम्बेडकर थे। डेट पूछी नहीं आती पर कई बार पूछ लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी और उसके चेयरमैन कौन बने थे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब पास हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब इफेक्ट में कब आया था, ये वो आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि कब पास हुआ तो अब आएगा 26 नवंबर 1949, और ये अगर पूछा गया कब इफेक्ट में आया तो वो आएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद इसकी उस कमेटी से उस मेंबर से वो पूछे जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को आपको पता चल गया कि B.R. अम्बेडकर थे। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद यहाँ से और कोई पूछेगा। उसके बाद आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लो। आर्टिकल्स में पहले कितने आर्टिकल थे, 395, अब कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद पहले कितने पार्ट से 18, अब कितने होंगे 25, ठीक है। पहले शेड्यूल कितने थे 8, अब कितने होंगे 12, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो एग्ज़ाम की रेलिवेंट ही है। उसके बाद इसमें ये जो हमने पढ़ लिया, इसके बाद ये भी पढ़ लिया।
उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, ये मैंने मेकिंग लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, कम कैसे कैसे चीज़ें बनी हुई। 1934 को आइडिया ड्राइव हुआ, ठीक है, जो कि एम एन रॉय ने करा था। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ऑफिशियल डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो 1935 में INC ने फर्स्ट डिमांड रखी थी इसकी ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। उसके बाद इसकी डिमांड कब एक्सेप्ट हुई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी डिमांड एक्सेप्ट हुई अगस्त ऑफर में, ठीक है, 1940 में, ठीक है, बाई उसने ब्रिटिश ने करी होगी, ठीक है। उसके बाद 1942 में क्या हुआ, सर क्लेम्स स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए, ठीक है, जो कि मेंबर थे कैबिनेट के, वो इंडिया है, उसने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया को, ठीक है, कब, जब वर्ल्ड वार चल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स जो प्रपोजल दिया था वो किसने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, जो क्या चाहती थी कि इंडिया का दो स्टेट्स में डिवाइड हो, दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, जिसमें मुस्लिम अलग हो, हिंदू अलग हो, ठीक है। तो उसके बाद 1946 में ये 1942 में ये रिजेक्ट हो गया। फिर उसको 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कौन से मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ जो मेन चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब चीज़ बता दी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि करंट फर्स्ट क्या कहते हैं, PM कौन था, ये तो पता, सबको पता, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। लॉ मिनिस्टर तो BR अम्बेडकर। फिर डिफेंस मिनिस्टर भी पूछे जाते हैं, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। फिर से बोल रहा हूँ, PM तो पता है, होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर, ठीक है, सरदार वल्लभ देव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस से बड़ा क्वेश्चन आते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक ब्लूप्रिंट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। तो ये भी कुछ पूछ सकता है, विच आर फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है। उसके बाद जो सोर्सेज हैं, जो कहाँ से कौन सी कंट्री से क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं, तो वो चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया ब्रिटेन, यानी कि UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ से अपने क्या लिया, लॉ बनाने के प्रोसीजर लिए, क्योंकि देखो ब्रिटिश ने हमने राज किया रहा होगा, तो उन्होंने ही लॉ बनाए होंगे, ठीक है। तो लॉ हमने सभी दोनों ने उनसे लिए, लॉ बनाने के प्रोसीजर्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप भी यहाँ से ली, ठीक है। ऑफिस ऑफ CAG ये भी यहाँ से लिया, ऑफिस ऑफ CAG भी यहाँ से लिया। बाइकैमल पार्लियामेंट्री सिस्टम ये यहाँ से लिया। फिर से पढ़ते हैं, क्या कीजिए, दोनों लॉ ली है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनता है उसके प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, कैसे रूल करना है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप भी यहाँ से ली गई, ठीक है। ऑफिस ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ से लिया गया। बाइकैमल पार्लियामेंट सिस्टम वो भी यहाँ से लिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना, वो कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ये भी यहाँ से लिया गया। प्रियम्बल और उसके फंक्शंस को, प्रियम्बल और फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट, प्रियम्बल और फंक्शन प्रेजेंट दोनों अलग है। फंक्शन कैसे फंक्शन करेगा प्रेजेंट, वो भी यहाँ से लिए गए, प्रेजेंट और वाइस प्रेजेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ से लिए गए, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, यूएसएस के क्या लिया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद प्रेम्बल और फंक्शंस किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ से लिया गया, ठीक है। उसके बाद रेजिडुअल पावर ऑफ टू द सेंटर, ये भी यहाँ से लिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुडिक्शन, ये भी यहाँ से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया, ये USA से नहीं, ये कनाडा से लिया गया। कनाडा से क्या क्या लिया गया,
रेजिडुअल पावर टू द सेंटर, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिक्शन, उसके बाद फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। उनकी ये तीनों चीज़ें यहाँ से ली गई। रेजिडुअल पावर भी यहाँ से ली गई, ये बहुत और कुछ होता है, रेजिडुअल पावर कहाँ से ली गई, ये कनाडा से ली गई, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछता। उसके बाद आयरलैंड से कहाँ लिया गया, ये बहुत बार पूछा था। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, कौन से कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, DPSP। उसके बाद मेथड प्रेसिडेंट इलेक्शन के करने के मेथड्स क्या हैं, वो भी यहाँ से लिया गया, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये भी यहाँ से लिया गया। ये आयरलैंड वाला इंपॉर्टेंट, आयरलैंड USA सब इंपॉर्टेंट, सभी आपको 1-2 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। फिर से आयरलैंड से क्या क्या लिएगा, DPSP लिएगा, मेथड लिए गए प्रेसिडेंट इलेक्शन के। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर को नॉमिनेट करना राज्यसभा में बाय प्रेसिडेंट, वो कहाँ से लिया गया, वो भी यहाँ से लिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कमर्स, ये दो चीज़ें लिए गई, ठीक है। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, अमेंडमेंट करनी 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा इन पार्लियामेंट, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, अमेंडमेंट करनी किसकी, 2/3 ऑफ मेंबर की, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी की, ठीक है, किसमें, पार्लियामेंट में। ये कहाँ से लिया गया, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। इलेक्शन ऑफ मेंबर, जो मेंबर के इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में, वो कहाँ से लिया गया, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया, प्रिंसिपल लिबर्टी इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी, ये यहाँ से लिया गया। रिपब्लिकन सिस्टम, ये फ्रांस से लिया गया, ठीक है। रशिया से क्या लिया गया, जिसको पहले USSR के नाम से जाना था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिएगी, ये भी यहाँ से लिएगी, रशिया से, ठीक है। और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ठीक है, ये कहाँ से लिएगा, ये भी रशिया से लिएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम में रेलिवेंट हैं। मैं ऐसी और वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं पॉलिटी का ऑलमोस्ट कवर करवा दूँगा, ज्योग्राफी की भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी GKSB की प्रिपरेशन करें, स्पेशली GKBS से आएगी। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।